माननीय सदस्य श्री जयप्रकाश यादव अपना पक्ष रखें। आपका समय 10 मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया सदन में, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और धन्यवाद मैं अपने दल के नेता एवं सचेतक श्री जनक जी को भी धन्यवाद देता हूं। साथ ही मैं अपने क्षेत्र की महान जनता का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने यह सुअवसर मुझे प्रदान किया है। महोदय, आज सदन में गृह विभाग जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो दिन रात प्रत्यक्ष रूप से पुलिस सदैव सुरक्षा एवं सेवा में तत्पर रहती है, 24 घंटा धूप पानी बरसात में ऑन ड्यूटी रहती है, उस पर सरकार सदन में चर्चा नहीं करावे, यह बहुत ही अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है महोदय। मैं सरकार की पुलिस के प्रति इस संवेदनहीनता को दर्शाती है महोदय। ठीक है, आज सदन में चर्चा है जल संसाधन विभाग की। मैं जल संसाधन विभाग के साथ साथ पुलिस विभाग पर भी अपनी बात को रखूंगा। हो सब माननीय प्रभारी मंत्री जी भी सदन में थे, नहीं है, वो भी चले गए। माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहीं से मेरी बात को सुनते होंगे, नहीं तो सामने डीजीपी साहब हैं, उस संज्ञान में लेंगे महोदय। मैं अपनी बात बंद है, मैं अपनी बात, और आप पुलिस रहे हुए हैं जी, इसलिए जल संसाधन आज मुख्य विषय है। इसीलिए मैं जल संसाधन की भी चर्चा करता हूं। माननीय जल संसाधन मंत्री हमारे कोसी क्षेत्र से आते हैं और मैं भी उसी क्षेत्र का हूं महोदय। और जब भी कोसी की त्रासदी होती है महोदय, जब भी कोसी की त्रासदी होती है तो पहले हम सबों को झेलना पड़ता है। और माननीय मुख्यमंत्री जल संसाधन मंत्री खुद झेलते हैं और वो अवगत भी हैं, कोसी की मुख्य समस्या से अवगत है महोदय। सिल्टेशन की मुख्य समस्याएं हैं और हमने तो पानी निकास के लिए और सिल्टेशन के लिए, उसको उगाही के लिए कई बार माननीय मंत्री जी से कहा है, और माननीय मंत्री जी की बात सुनते कहाँ हैं इनके पदाधिकारी महोदय। जल संसाधन सिंचाई विभाग से मामला को बाढ़ में भेजते हैं और बाढ़ से सिंचाई में आती है। और आज 2 साल हमें लग गया है यही बाढ़ और सिंचाई में इधर से जाने उधर से आने में। इनकी बात को सुनते कहाँ है अध्यक्ष महोदय। और मैं कहता हूं इनकी बात क्या, मुख्यमंत्री की बात को भी नहीं सुनते हैं पदाधिकारी। आपने देखा होगा, मैं 26 तारीख के पुलिस दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्घोषण की बात मैं करना चाहता हूं। और आप सबों ने देखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पुलिस पदाधिकारी से, डीजीपी साहब से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि आप इस काम को करेंगे। 2007 से कह रहे हैं, आपने इसको नहीं किया। पूर्व के डीजीपी को भी संबोधित करते हैं कि नहीं किया। अब बताइए, जब मुख्यमंत्री जी पदाधिकारियों के सामने हाथ जोड़ेंगे तो वहां हम माननीय विधायक क्या करेंगे काम करवाने के लिए? क्या करेगा पदाधिकारियों का विधायक लोग? कैसे काम होगा? हर जगह भ्रष्टाचार चढ़ा क्या बोलबाला है महोदय। आप ब्लॉक जाइए, थाना जाइए, जिला कार्यालय जाइए, सचिवालय जाइए, फाइल नहीं बढ़ती है बिना परस्यू करे हुए और बिना देखते हुए। तो ये क्या है? किसी का किसी पर नियंत्रण नहीं है। और यह नियंत्रण तब तक नहीं रह सकता है जब तक कि, पहले तेजस्वी जी चर्चा करते थे इधर से, जब वे सदन में और सदन के बाहर भी चर्चा करते थे महोदय कि आरसीपी टैक्स जब तक रहेगा तब तक ऐसा नहीं होगा। और वह टैक्स अभी भी बंद नहीं हुआ है। चूंकि बंद होती तो सीढ़ी की सफाई महोदय ऊपर से होती है, नीचे से नहीं। गंदगी ऊपर से आती है, नीचे से नहीं। हम लाख कोशिश करेंगे, ब्लॉक थाना यहाँ का भ्रष्टाचार दूर नहीं हो सकता है महोदय। और सीढ़ी की सफाई जब होगी ऊपर से होगी, नहीं तो कहीं से नहीं होगी। तो मैं माननीय जल संसाधन मंत्री की बात कर रहा था कि इनकी बातों को भी नहीं सुनते हैं पदाधिकारी। ये धन्यवाद मैं दूंगा हाई कोर्ट के जस्टिस को, जिन्होंने कोसी विकास प्राधिकरण का गठन किया। और माननीय मंत्री जी तो नहीं सुनेंगे, नहीं काम होगी, और उनके माध्यम से, जस्टिस के माध्यम से काम होगी। ये उनकी जवाबदेही और हमने उनको धन्यवाद देते हैं ऐसे पदाधिकारियों को। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम बात कर रहे थे कि पुलिस जैसी जो कि तत्पर हमेशा दिन रात खड़ी रहती है, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। मैं चर्चा करना चाहूंगा। और मुख्यमंत्री जी ने जो हमारी चीज है, अब मुख्यमंत्री जी छोटी छोटी बातों को, जो एसपी के लेवल का काम है, उसकी चर्चा करेंगे कि हमने किया है। लॉ ऑर्डर
और अनुसंधान की चर्चा उन्होंने बार बार करते हैं कि यह काम हमने किया है 2007 से। मैं कहना चाहता हूं, अभी पुलिस मैनुअल रूल है महोदय, मैं आज एक किताब लाया हूं और डीजीपी साहब जानते होंगे पुलिस मैनुअल रूल को। यह अधिकार पुलिस मैनुअल ने दिया है। यह अधिकार माननीय अध्यक्ष महोदय 157 पीएम रूल 157 में है कि पुलिस यह ड्यूटी एसपी करेंगे निर्धारित लॉ एंड ऑर्डर को और अनुसंधान के काम को। यह उनका दैनिक रोजगार का काम है, रोजमर्रा का काम है और उसको मुख्यमंत्री जी अपने वाहवाही करेंगे कि हमने किया है। ये कहां से उचित है? मुख्यमंत्री जी बराबर कहते हैं कि सैप का गठन हमने किया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं पुलिस मैनुअल रूल आपको 669 बताना चाहता हूं कि जिसमें रिटायर्ड सेना के अफसरों की बहाली डीजीपी करेंगे, पुलिस विभाग करेगी और उसके लिए पेंशन और भत्ता की नियम बना हुआ है। तो फिर कहां से कहते हैं कि सैप हमारा देन है? और इसके पहले जगन्नाथ मिश्रा साहब मुख्यमंत्री थे 80 के दशक में, उनके काल में बीएमपी 16 में रिटायर्ड अफसरों का बहाली हुआ। तो कहां उनकी देन है? तो झूठी वाहवाही छोटी छोटी बात का अगर मुख्यमंत्री अपने पास लेंगे तो अफसर उनकी बात को कहां सुनेंगे? अफसरों का किया हुआ काम को अपने करेंगे। मैं तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अब देखिए सर, सुनिए, या तो शर्मिंदगी तब होती है सभापति महोदय, इससे भी आगे एक कदम हमारे पदाधिकारी चले जाते हैं। अभी सुनिए, अरे आप सुनिए तो, पुलिस के सम्मान की बात में, शहीदों की सम्मान की बात में हमारे डीजीपी साहब ने घोषणा किया है। अरे आप सुनिए तो, क्या सुनिएगा? इधर तक के बात कीजिए। पुलिसों की शहीदों के सम्मान में पुलिस विभाग ने घोषणा किया है कि हम 2 लाख उनके सम्मान में देंगे। वो कौन पैसा 2 लाख दे रहे हैं? परोपकारी फंड से पैसा दे रहे हैं और परोपकारी फंड पुलिसों के चंदा से गठित हुआ है। इंस्पेक्टर से, सिपाही से लेकर के इंस्पेक्टर के पदाधिकारी उसमें चंदा देते हैं। पुलिस का पैसा और पुलिस को सम्मान, ये कैसा सम्मान है? ये कैसा सम्मान है? शर्म आनी चाहिए इस सरकार को, यहाँ के पदाधिकारियों की। हम पुलिस का पैसा, हम ही को सम्मान। तो इस तरह की बातें हो रही तो सुनेगा कौन महोदय? कहां से भ्रष्टाचार का अंत होगा महोदय? यह सरकार जिस तरह से अंधी बहरी निकम्मी है उसी तरह से निर्दयी भी है। आप हम कहते हैं अरे शराब के मामले में, शराब की कांड के, शराब के मामले यह गरीब आदमी को जेल में भेजती है। मैं पूछता हूं 2015 के पहले किसने घर घर शराब की दुकान खुलवा करके उसको एडिक्टेड किया? किसने एडिक्टेड किया? और आज उस एडिक्टेड पर्सन को जेल आप भेज रहे हैं और वो मरेगा कि जिएगा, क्या होगा? मैं महोदय मैं बताना चाहता हूं, मैं थाना प्रभारी था बलरामपुर में। मैं 80 के दशक में थाना प्रभारी था और एक अफीमची को ला करके हमने थाना में बंद किया था। वह परमानेंट वारंट था उसका। अरे सुन लीजिए भाई, तो मैं बताना चाहता हूं कि वह ऐसा तड़प रहा था कि उसको हमको जान बचाने के लिए थाना से निकाल करके घर पर दे आना पड़ा। माननीय मुख्यमंत्री जी गरीब को जेल भेजते हैं, उसको लत लगा दिए। छुड़ाने की क्या व्यवस्था किया? छुड़ाने की क्या व्यवस्था किया आपने? उसको मरने के लिए छोड़ दिया। आपसे निर्दयी कौन होगा? उनकी तड़प है और उस तड़प में उनका पैसा भी जाता है और फाइन भी लेते हैं। तो आप निर्दयी हैं। और जिस तरह से आपने, अगर चाहते हैं, नियत आपकी ठीक है कि आप गरीबों को राहत देना चाहते हैं, तो हर एक जगह जिस तरह से आपने शराब की दुकान खुलवाया, उसी तरह से नशा विमुक्ति केंद्र खुलवाना होगा। आज उत्पाद मंत्री सामने है, उत्पाद मंत्री इस पर ध्यान दें, कॉग्निजेंस लें। आप जो पूरे के पूरे पैसा अरबों की तरह बहाते हैं, उसको खोजने में, देखने में कुछ नहीं हो सकता है। उसका नशा विमुक्ति केंद्र खुलवाइए, उनकी लत को छुड़वाइए, ये जवाबदेही होती है। इस तरह से अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष